एक बार फिर से आप सभी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर, या जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी तैयारियों के लिए। आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं, प्रिय दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड हुए सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो PRT 1, PRT 2 या फिर TRE 1, TRE 2 में आया हुआ है और मैक्सिमम एग्जाम्स में इसको ही रिपीट किए जाते हैं, इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें और इस सेशन को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, हमसे आंसर बताने से पहले फटाफट आंसर आप कमेंट करते चलिए। अगर आप लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन हम 7 बजे जो है अभी फ़िलहाल लाइव सेशंस में आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ये PRT 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी TRE 1 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? सही आंसर है दिए गए ऑप्शन में से ग्वालियर। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया है या डी ऑप्शन चुना है तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हम बिल्कुल ही आसानी पूर्वक पहले इसको लेकर के चले आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे का जो नाम था वह रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तीसरा नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तीसरे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहेगा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जो दिया गया ऑप्शंस है? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? झांसी तो था, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, आप सभी जानते होंगे। और सही आंसर है कि चित्तौड़ जो है यह जो है ये 1857 की विद्रोह से प्रभावित नहीं रहने वाला क्षेत्र है, जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसके अनुसार। आगे बढ़ते चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? दिए गए ऑप्शंस में से पांचवे का सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी में जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। दोस्तों, हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप जरूर रखे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि BPSC TRA जो BPSC का चाल है ना, उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सेट किए हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप से उनका सामना हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल मिली थी या कब इसको राइफल मिली हुई थी? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब मिली थी? सही आंसर है सातवें का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1856 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आठवें नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थल था जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहेगा? आठवें का सही आंसर एक बार फिर से जयपुर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। यह जो 1857 ईस्वी के क्रांति से संबंधित नहीं था, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान उतना ज़्यादा कोई विशेष स्थान नहीं रखा था 1857 ईस्वी क्रांति के समय की बात करेंगे तो। 9वां नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आप फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं इसका आंसर जरूर कीजिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पामस्टन जो थे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ जाता है या मुझसे कोई गलती हो जाती है तो हम भी एक इंसान हैं, जरूर सजेशन कर दीजिएगा। थोड़ा सा एकदम शिक्षक की तरह कमेंट कीजिएगा। कभी कभी अभद्रता से भरी हुई कभी कभी जो है ये कर देते हैं, सब कमेंट कर दे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था?
किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कह करके पुकारा था? 10वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर ने इनको जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ये बीपीएससी TRE 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते चलते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 ईस्वी के बरेली के विद्रोह का जो नेता थे वे निम्नलिखित में से कौन है? 11 का सही आंसर है खान बहादुर। आगे बढ़ते चलते हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन अभी आप देख चुके हैं, 11वें नंबर प्रश्न उसके बाद बढ़ते चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको 1857 ईस्वी की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसे चरबी कारतूस रूल भी कहते हैं, इसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, तो इस समय का मुख्य का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से क्या था? 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो था यही कारण था, तत्कालीन कारण था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें का ऑप्शन नंबर बी हो गया है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था? 13वें का सही आंसर है शहादत खान। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के से संघर्ष किया था? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार शहादत खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 ईस्वी के विद्रोह मुख्य रूप से वह कौन सा कारण रहा जिसके वजह से ये असफल हो गया? 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ही 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्य रूप से असफल हो चुका था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। कल जो है बिहार स्पेशल की ऑब्जेक्टिव जो बुक्स होंगे, ई बुक, उसको हमारी यूट्यूब चैनल जो है लॉन्च करेगी, उसे आप ले सकते हैं। उसमें करीब 300 प्लस बिहार स्पेशल के जीके के क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल फंडामेंटल से लेकर के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तक, जो उसी में से घुमाकर आपके एग्जाम्स में, चाहे वो सक्षमता एग्जाम्स हो या TRE हो या बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा और उसके बाद बिल्कुल आप 100% कहीं रुकने वाले नहीं हैं कभी भी बिहार स्पेशल की मतलब जीके क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लखनऊ में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का जो है नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो मंगल पांडे जो है किससे, कहाँ के विप्लव से जुड़े होंगे? 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा, बैरकपुर छावनी से वे जुड़े हुए थे। 16 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का असफल हुआ। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का मुख्य कारण एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार ऑप्शन पर विचार करेंगे, इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन इस पर थोड़ा सा गौर फरमाने की जरूरत है। 17 नंबर है कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। अगला है प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, असफल हो गए। इसकी प्रमुख जो तीनों के तीनों कारण है, क्योंकि उपर्युक्त में से जो है एक से अधिक आंसर उपर्युक्त में सभी के सभी बताया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं प्रिय बंधुओं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है एन सेन जो थे, एस एन सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 19वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा,
सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? एक बार फिर से देख लीजिएगा। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। इसको पूरा किया गया था, बाकी इसमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? निम्न में से वो कौन से व्यक्ति हैं कौन से जो हैं आपके क्रांतिकारी हैं जो 1857 ईस्वी के संग्राम में इलाहाबाद का नेतृत्व किया था, अर्थात प्रयागराज का? 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली साहब ने इसका नेतृत्व किया था। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 21वें नंबर प्रश्न को गौर से देखिए। मंगल पांडे सिपाही थे, यानी मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34वें नेटिव इन्फेंट्री यानी कि रेजिमेंट के वे क्या थे? सिपाही थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर कुंवर सिंह। आगे बढ़ते चलते हैं, फटाफट आंसर आप लोग कमेंट करते चलिए और आप हमें जरूर बताइएगा अंतिम मिला करके कि 50 में आखिर आप कितने सही किए हैं। 40 प्लस स्कोर करने की आदत हर हाल में डालना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई सब्जेक्ट आ रहे हो। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा या सबसे कट्टर दुश्मन था? 23वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो थे 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे। आगे बढ़ते थे, 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल क्यों रहे? 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। यही कारण है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रह गए थे। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? 25वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान। आगे बढ़ते चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवध से सबसे अधिक मात्रा में सिपाहियों ने भाग लिया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वक्त खान ने यह जो है खिताब प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, 28 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्ज़ा गालिब साहब ने इसको अपनी आंखों से देखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर ए, आसी मजुमदार साहब के द्वारा ये कहा गया था। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था?
तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ निम्नलिखित में से कौन था? तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे जो थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ माने गए हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से जो है वो ये है, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो थी वो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे? 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैरिस जो थे 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में जो है ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। आगे बढ़ते चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 के विद्रोह के समय, यहाँ पर विवाह लिखा गया है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर ये भी पूछा गया था एग्जाम्स में। आगे है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के पद पर स्थापित था। आगे बढ़ते चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था? आप कमेंट करते रहिए, आप नाम अपने लेने की बारी का इंतज़ार नहीं कीजिए, आप कमेंट करते चलिए और मिला करके आप ज़रूर हमें अंत में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा ये कि आपने कुल कितना स्कोर किया। 40 प्लस हर हाल में करना होगा, 46, 45, 47, 44, 41, 42 इतने नंबर्स हर हाल में आने चाहिए प्रतिदिन आपका, तभी जा कर के आप पहले से तैयार रहेंगे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा। आगे बढ़ते चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप बढ़िया से देख पाएं। प्रश्न है 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को लगभग मृत प्राय बना दिया। तो 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? तो इनमें इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? पहला है खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। तो निम्नलिखित में से ग्रुप दिख है और उसमें कुट की भाषा का प्रयोग करके कुट का प्रयोग करके आपको सही आंसर करना है। खेतीहर मजदूरों ने जो है भाग लिया था, याद रखेंगे, लेकिन कृषकों ने भी भाग लिया था, लेकिन जो भाग नहीं लिया था तो साहूकारों का और जमींदारों का कोई जो है भाग नहीं लिया गया। ये सब चमचा की तरह काम करते रहे 1857 की तरफ। उसने सोचा कि अंग्रेज़ों से क्या मतलब ये फाइट कर लें, या अंग्रेज़ों से कैसे हम लोग आकर के उस समय की ये जो व्यक्ति साहूकार और ज़मींदार थे उन लोगों का किसी भी प्रकार से साथ नहीं मिला। 2 और 4 इसका सही आंसर है, इनका कोई साथ नहीं मिला था। किसी न किसी क्रांति के असफल हो जाने का कोई ना कोई कारण होते हैं, अपना कुछ ना कुछ वीक पॉइंट जरूर होते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सही आंसर है जगह 37 का ऑप्शन नंबर सी, यह मेरठ से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में इसमें से कौन जो है वो भाग नहीं लिए? तो सही आंसर होगा भगत सिंह। याद रखेंगे ये उस समय नहीं थे। आगे बढ़ते चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? निम्नलिखित में से वह कौन है जिसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र का संज्ञा दिया था। दोनों याद रखेंगे, सर जेम्स आउट्रम याद रखेंगे और डब्ल्यू टेलर, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन वाले में ये आपको फंसा देगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को।
आगे बढ़ते चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया। प्रश्न एक बार फिर से, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया। 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो याद रखेंगे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना निम्नलिखित में से कौन हो जाएगी। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित पहली घटना के रूप में जानी जाएगी। 43 नंबर क्वेश्चन आगे देखते रहेंगे। प्रश्न कहता है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। एक बार फिर से, कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। सही आंसर है उनका संबंध बिहार से था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं था। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उधम सिंह जो है 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, वरना बेगम हजरत, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला साहब ये सभी के सभी 1857 के विद्रोह से संबंधित रहने वाले व्यक्ति हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पील आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या था। 46 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या था। सही आंसर है कमल एवं रोटी, यानी 46 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। प्रश्न कहता है 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली निम्नलिखित में से कहाँ है। 47 का ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। 48 का सही आंसर है दीवान मनीराम दत्त। याद रखेंगे दीवान मनीराम दत्त जो हैं वो असम में 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे। अगर बात करें 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्वालियर की सिंधिया राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं प्रश्न को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। 50वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख, पंजाबी या पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से इनको लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। चलते चलाते अंतिम क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं और इसका आंसर ज़रूर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जितने लोगों का सही आंसर हो जाएगा अगले वीडियो में उनका नाम और उनके शहर का नाम, उनके ज़िला का नाम मैं लिखूंगा। अपने आंसर के साथ अपने ज़िला का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि, और अपने राज्य का भी लिख दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार सभी जगह के कैंडिडेट्स देख रहे हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। जितने लोगों का आंसर सही होगा उनकी अगली वीडियो में मैं नाम ज़रूर रखूँगा, उनके कमेंट को यहाँ पर फ्लैश करा दूँगा। शुक्रिया, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।